जय हिंद दोस्तों, आज हम मिसाइल के बारे में जानेंगे। मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल एक अस्त्र है जो हजारों किलोमीटर दूर विस्फोटक पदार्थों को ले जा सकता है। मिसाइल जो होता है ना, एक हथियार की तरह होता है। जैसे मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर, जैसे मिसाइल में क्या होता है, ये जो होता है इसको हम वार हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार हैंड। इसमें जो मिसाइल में जो भी चीज़ भरा जाता है इसको हम पेलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलोड। ये अगर मिसाइल में अगर भरा जाता है, जो भी चीज़ भरिएगा, पेलोड भरिएगा, ग्रेनाइट भरिएगा, जो भी चीज़ भरिएगा वो हजारों किलोमीटर दूर ले जाएगा। तो ये क्या मिसाइल एक अस्त्र है? मिसाइल एक अस्त्र है जो हजारों किलोमीटर दूर विस्फोटक पदार्थ को ले जाएगा। जैसे इसमें हम परमाणु बम भरेंगे तो परमाणु बम हजारों किलोमीटर जाएगा, वहां पर गिरा देगा। तो अब मिसाइल का प्रकार समझेंगे। सबसे पहले मिसाइल जो होता है, मिसाइल का जनक, भारत का मिसाइल का जनक यानी एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं। और मिसाइल सबसे पहले पृथ्वी बना। भारत में मिसाइल कौन? पृथ्वी बना। जो कितना ईस्वी में बना? जो 1970 ईस्वी में स्थापित हुआ। कितना में? हैदराबाद में हुआ। तो मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला मिसाइल को हम जानेंगे। पहला हो गया जिसका बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल। भाई क्रूज मिसाइल क्या है? तो क्रूज मिसाइल जो होता है वो ऐसे जाएगा, मतलब पेड़ जो जितना सामान होता है ना, अब देखिएगा पेड़ का हाइट कितना होता है, जितना पेड़ का हाइट होता है उतना हाइट में जाएगा। तो उसको हम कौन मिसाइल बोलते हैं? क्रूज मिसाइल बोलते हैं। तो क्रूज मिसाइल के आपसे पूछा जाएगा कि क्रूज मिसाइल का हाइट कितना होता है, रेंज कितना होता है। तो रेंज की अगर बात किया जाए तो इसका रेंज कम होता है, मतलब 1000 किलोमीटर से कम होता है। रेंज कितना होता है? 1000 मीटर से कम होता है। तो रेंज कम होगा तो हाइट भी कम होगा। हाइट भी कम होता है, रेंज कम तो हाइट भी कम हो जाएगा। और इसमें आपसे पूछा जाएगा ये कौन किसके समान होता है? ट्री के समान होता है। किसके समान होता है? ट्री के समान होता है, मतलब पेड़ के समान होता है, ट्री के समान होता है। इसमें इसका कोई पूछेगा पार्ट्स होता है, तो इसका कोई पार्ट्स नहीं होता है। इसका कोई पार्ट्स नहीं होता है। अब से देखो, इसमें देखो मिसाइल में भी इंजन लगाया जाता है। मिसाइल में क्या लगाया जाता है? इंजन लगाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम ये है, इसको बाहर वाला भाग को बोलते हैं, बाहर वाला भाग को बोलते हैं हैंड वार। क्या बोलते हैं? हैंड वार। हैंड वार। बाहर वाला भाग को कथी बोलते हैं? हैंड वार। इसको पेलोड बोलते हैं। और पेलोड में क्या भरा जाता है? तो पेलोड में आप हथियार भरिए, इसमें ग्रेनाइट भरिए, आपको परमाणु बम भरिए, मतलब ये हथियार होता है। तो ऊपर वाला जो ढक्कन की तरह होता है उसको हेड वार बोलते हैं, और इसको अंदरवा को कथी बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं। तो आपसे क्रूज मिसाइल पूछेगा तो क्रूज मिसाइल कैसे काम करता है? तो क्रूज मिसाइल जो होता है ना, वो पेड़ के समान, जितना पेड़ का हाइट होता है ना उसी के समान जाएगा। कौन मिसाइल होता है? तो क्रूज मिसाइल होता है। अब दूसरा का क्रूज मिसाइल के बाद आता है जिसका नाम है क्रूज मिसाइल के बाद आता है 2 नंबर, जिसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल। भाई अच्छा अभी तो बता दें, इसमें क्या बताएं? इसमें जो होता है क्रूज मिसाइल में, इसमें रेंज पूछा जाएगा। रेंज पूछा जाएगा तो रेंज कितना होता है? 1000 किलोमीटर से कम होता है रेंज। हाइट भी कम होता है। क्या होता है? हाइट जो होता है ना कम होता है। इसमें जब हाइट किसके समान होता है? तो ट्री के समान होता है। इसमें कौन सा इंजन होता है? जेट इंजन। जेट इंजन होता है। इसमें पार्ट पूछेगा तो कोई पार्ट्स इसमें नहीं होता है। तो क्रूज मिसाइल में कोई पार्ट नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल में, अब बैलिस्टिक मिसाइल के मिसाइल 2 तरह के होते हैं, पहले का याद रखिएगा, क्रूज मिसाइल, दूसरा का बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल आपको याद होना चाहिए, रेंज कितना होगा? इसका 1000 से कम होगा। इसका हाइट भी क्या होगा? हाइट जो है वो भी हाइट भी ज़्यादा नहीं होगा, पेड़ के समान हाइट होगा। अब जब पेड़ देखिए ना, हाइट पेड़ का कितना हाइट होता है उसी के रेंज में कौन आपका क्रूज मिसाइल उड़ता है, मतलब इसको बोलते हैं ट्री के रेंज में उड़ेगा। इसमें कौन इंजन हो रहा है? जेट इंजन होता है। अब इंजन क्या होता है? तो इंजन 2 तरह के होते हैं, जो आपको रॉकेट में लगाते हैं और मिसाइल में लगाते हैं। 2 तरह के इंजन लगाते हैं, एक होता है जेट इंजन, एक होता है रॉकेट इंजन। जेट इंजन क्या होता है? जैसे वायुमंडलीय के अगर आपको क्षोभ मंडल में रहेगा तो कौन इंजन का प्रयोग करेंगे?
जेट इंजन, लेकिन यानी वायुमंडलीय के ऊपर जब जाएगा, यानी समताप मंडल जो भी बढ़ई मंडल, जो भी मंडल में मतलब वायुमंडलीय के ऊपर जो जाएगा, जिस मंडल में जाएगा तो उसमें रॉकेट इंजन लगाया जाता है। कि जैसे हम आपको चल गया उधर आयन मंडल में चल गया तो कौन इंजन रहेगा, तो आयन मंडल में जाएगा। आयन मंडल में रहेगा तो आपको क्या रॉकेट इंजन भेज देगा आयन मंडल में। जैसे मान के चलिए अब जेट इंजन में क्या होता है कि जेट इंजन जो होता है ना वायुमंडल में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिलता है। तो जेट इंजन कहाँ तक ले काम करता है, वायु जहाँ तक ले वायु मिले, ऑक्सीजन मिले वहाँ तक ले। और बाद रॉकेट इंजन का काम क्या है कि अगर जहाँ पर वायु भी नहीं मिलता है तो वहाँ तक ले काम करेगा कौन करेगा, रॉकेट इंजन। कौन इंजन, रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन। तो आप बताओ क्रूज मिसाइल में कौन इंजन होता है, तो जेट इंजन होता है। और रॉकेट इंजन जिसमें होगा वो दूसरा वातावरण में जा सकता है, दूसरा मंडल में जा सकता है, उसको यहाँ पर देखिए बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का रेंज ज़्यादा होता है। रेंज क्या होता है, अधिक होता है। इसका हाइट भी अधिक होता है, हाइट भी क्या होता है, अधिक होता है। और इसका हाइट होता है। इसमें कौन इंजन होता है, तो रॉकेट इंजन। इसका पार्ट्स होता है, क्या होता है, इसका पार्ट्स होता है। इसका रेंज 1000 से अधिक होता है। तो कौन मिसाइल कहेगा, बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल में कुछ हम पार्टे को जानेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है, कैसे दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए यहाँ से मान के चलिए हम छोड़े बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ पर कहीं जाएगा। अब जहाँ पर से यहाँ पर लोकेशन सेट कर देंगे कि जाके पाकिस्तान के इस्लामाबाद को उड़ा दीजिए। तो यहाँ से गया, अब पाकिस्तान के यहाँ से देखेगा कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद किधर है, तो वहाँ पर ठीक करके मार देगा। तो ये कौन मिसाइल बोलेगा, तो इस मिसाइल को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे जाएगा फिर ऐसे आगे मारेगा तो कौन मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। तो हम बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ पार्ट को जाने। यहाँ पर देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल में अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल में एक ही पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट नहीं होता। ये अभी आपसे क्वेश्चन देंगे कि कैसे आपको बनाना है बैलिस्टिक मिसाइल कौन हो, आप चुनने को दिया जाएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन है, क्रूज मिसाइल कौन है। जो देखो जिसका पार्ट एक में हो, जिसका पार्ट एक हो कौन मिसाइल होता है, अब जिसका पार्ट एक होता है जो क्रूज मिसाइल बोलते हैं। और जिसका अलग अलग पार्ट होता है, जैसे ABCD हम पार्ट लिख दिए, अलग अलग पार्ट है, तो कौन मिसाइल बोलेगा, इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल को जब उड़ाएंगे तो इसका रेंज ज़्यादा होता है। इसका रेंज क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ाएंगे तो सीधे ऊपर जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने से देखेगा, ऊपर जब मान के चलो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से हम छोड़े तो डायरेक्ट कहाँ गया, ऊपर गया। और ऊपर से रेंज बताएगा कि कहाँ पर जाना है। वहाँ से देखेगा कि हमको जाना है जिस देश में जाना है, जिस देश को मतलब खत्म करना है, तो वहाँ से जाएगा, टारगेट फिक्स करेगा कि मेरा ये टारगेट है, इसको खत्म करना है। तो देखो कैसे काम करता है। अब इसको मान के चलिए इसको लॉन्च कराएंगे, लॉन्च हो जाएगा तो देखो जब लॉन्च होगा तो क्या करेगा, कुछ दूर जाएगा तो एगो पार्ट गिर जाएगा। ना तो अगर मान के चलिए इसको लॉन्च कराए, लॉन्च कराने पर अगर पार्ट एक ही बार गिर जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाए। तो लॉन्च कराएं, लॉन्च कराने पर कुछ देर के बाद पार्ट A गिर जाएगा, मतलब नीचे वाला पार्ट गिर जाएगा। फिर कुछ देर और जाएगा तो पार्ट B गिर जाएगा। फिर थोड़ा सा और जाएगा तो पार्ट C गिर जाएगा। लेकिन इसमें अभी तो इसका पहले वाला बताया है कि इसको कथी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड वार। ऊपर वाला को कथी बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे बनाया है उसको कथी बोलते हैं, हेड वार बोलते हैं। इसमें जो नीचे यहाँ पर भरा है या प्लेट का बोलते हैं, पिलोड भरा है, ग्रेनाइट भरा है, परमाणु बम जो भी चीज़ भरा है उसको ले जाएगा। तब यहाँ से जब लेके जाएगा तो एक एक पार्ट नीचे से गिरत जाएगा। यहाँ पर देखो एक पार्ट गिर गया, फिर यहाँ B गिर गया, फिर यहाँ पर C पार्ट गिर गया। अब बच गया क्या, D पार्ट। तो फिर जहाँ मान के चलिए है कोई शत्रु है, कोई देश का शत्रु है, तो शत्रु है तो ये देखो तो इस क्या करना है, इस पर गिराना है। तो इस पर गिराएंगे कि तो अगर इस पर जब गिराएंगे तो बताओ यहाँ तक ले आ गया और यहाँ से फिक्स करेगा लोकेशन की यहाँ हमको गिराना है, तो यहाँ पर आके क्या करेगा, गिर जाएगा। तो ये कहती होता बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे मान के चलिए ये मेरा मैप है, तो हमको कहीं पर गिराना है, तो यहाँ से अगर मान के चलिए छोड़े, यहाँ से हम छोड़ दिए, इधर हम भारत से छोड़ दे रहे हैं, हाँ यहाँ से छोड़े, हम यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े तो यहाँ से छोड़ेंगे तो सीधे ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद यहाँ से छोड़े तो सीधे ऊपर जाएगा। तब टारगेट फिक्स करेगा कौन को मारना है, जैसे मतलब कोई भी देश को मारना है तो ऊपर जाएगा, यहाँ से जिस देश को मारना है आराम से मार देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सीधे ऊपर जाएगा, ऊपर से अपना टारगेट फिक्स करेगा और क्या करेंगे,
वो तो मार सकता है, तभी शत्रु को मार सकता है। तो शत्रु भी कुछ ना कुछ लगाएगा, तो रेडार लगाता है। शत्रु क्या लगाएगा? रेडार लगा देगा। तो रेडार से पता चल जाएगा कि कोई देश मिसाइल छोड़ रहा है, वो कहाँ है। तो रेडार में से जो कुछ कुछ पार्टी लिखती है, तो ये जो आपको बैलिस्टिक मिसाइल होता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है? रेडार, मान के रेडार से पता करेगा उधर से भारत मिसाइल छोड़ा है, रेडार से पता करेगा। और जब रेडार से ही पता करेगा, तो क्या करेगा? जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें कुछ और सिस्टम लगाया जाता है जिसको कन्फ्यूज कर देता है। और कन्फ्यूज करने के बाद ये 8-10 भागों में बांट देता है। कितना चक्रिया देता है, जैसे रेडार बता ये आ रहा है, और ये कन्फ्यूज कर देगा अलग अलग भाग में। अब बताओ, एक भाग में आता है तब न कहते हैं कि हो दिया रहा है। अब 10 को लोकेशन बना देगा, तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ के अपना जहाँ पर टारगेट फिक्स किया वहाँ पर आके मार सकता है। तो ये कौन मिसाइल है? तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपको मिसाइल 2 चीज़ याद होना चाहिए, पलका मिसाइल, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल पेड़ के समान ऐसे जाता है, हमला कर देता है, इसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। और सीधा ऐसे गया ऊपर से टारगेट फिक्स किया कहाँ हमको जाना है, तो इसको हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम जानेंगे थोड़ा सा, देखिए मेक संख्या, यानी वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। अच्छा, ध्वनि की चाल कितना माना जाता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है इसमें, देखिए सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होता है? ध्वनि के चाल 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? ध्वनि की चाल जो कम होता है, नहीं 1 से कम होता है। ठीक है, ध्वनि का चाल कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, 1 से कम। अच्छा बताइए, अगर आप ही दिमाग लगाइए, इसको बनाना है तो कि वस्तु की चाल मान के चलिए, हम मानते हैं 330। अब बटा 330 नीचे है, तो काटेंगे तो कितना आया? 1 आया। तो 330 बाई 300 मतलब 330 बटा 330 रहेगा, तो कितना आया? 1। लेकिन हिजा कह रहा है 1 से कम होना चाहिए। तो बताओ 1 से कम कब होगा? जब बताओ भाई 300 होगा। जब 300 में 330 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1 से कम ना हो जाएगा, मतलब 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी 0 कुछ आ जाएगा, 0 समथिंग जो भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 330 दिया है और ऊपर भी 330 रहेगा, तो उसका कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इससे कम होना चाहिए, तो 330 से कम हो जाएगा, 320 भी हो सकता है, 325, मतलब 330 से कम होगा तो 1 से कम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा सुपरसोनिक, ध्वनि की चाल कितना? 1 से कम होना चाहिए। सबसोनिक, सुपरसोनिक ध्वनि के चाल से अधिक होना चाहिए। ध्वनि का चाल कितना होता है? 300, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ध्वनि के चाल ऑलरेडी कितना है? 330। एकरा से अधिक होना चाहिए। तो एकरा से अधिक अगर 400 करते हैं तो 1 समथिंग आएगा कि ना? दिमाग लगे, 1 मिनट में कटेंगे तो 330 हो जाएगा, कुछ बचेगा, मतलब 1 से ज्यादा होगा। कब? जब 330 से जब ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, 330 से जब ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। तीसरा का होता है जिसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ध्वनि के चाल से 5 गुना अधिक हो। कितना गुना? 5 गुना। तो 5 गुना ज्यादा होगा। अच्छा, 5 गुना कब होगा? बताओ, नीचे कितना दिया? 330 दिया है, अगर 5 गुना कर दीजिए, अगर 5 गुना हो जाएगा, यानी 0 5 15 1 16, यानी 1650 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इससे ज्यादा कर रहा है, 5 गुना से ज्यादा, तो और बढ़ा दीजिए, मतलब कौन सा 5 आया था ना, 1650 से ज्यादा लिखेंगे तो कितना आएगा? तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक इसे कहेंगे जो 1 से कम हो, सबसोनिक। सुपरसोनिक कहेंगे जो 1 से ज्यादा हो। हाइपरसोनिक उसे कहेंगे जो 5 गुना ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखिए गाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल क्या होती है? तो गाइडेड मिसाइल जो मिसाइल जो सोलो चलती है उसको हम गाइड कर सकते हैं। जिसमें गाइडेड मिसाइल क्या है? जिसमें कैमरा हो, CPS हो। तो जो मिसाइल में ये सब होता है उसको हम गाइड कर सकते हैं। गाइड कौन कर सकते? जो धीरे धीरे जाएगा उसी को तो गाइड कर सकते हैं। और जो गाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम अनगाइडेड मिसाइल बोलते हैं, जिसको हम गाइड नहीं कर सकते, जिसमें एक बार छोड़ दिए, बस अपना एक बार छोड़ दिए कि यहाँ से जाना है, टारगेट फिक्स करना है, उसको कथी बोलते हैं? अनगाइडेड मिसाइल। जैसे मान के चलिए कोई मिसाइल है, अब मिसाइल को यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जा रहा है,
धीरे धीरे जा रहा था, पता चला कि जाना था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पे पास जाना है, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ना ओकर जगह वाला बगल वाला जगह पर चल गया लो, तो वो हम वहाँ से फिर गाइड कर सकते हैं। उसको हम गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। वो मेरा कैमरा लगा रहता है, वो देख लेते हैं यहाँ है, अब उसके बाद यहाँ से घुमा दीजिए, उसको हम गाइड कर सकते हैं। मतलब वो चल रहा है, उसको गाइड कर सकते हैं, गाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल एक जगह छोड़ दिया कि जाना है तो इस्लामाबाद को उड़ा देना है, तो गाइडेड मिसाइल का यहाँ से जब छोड़ा गया तो डायरेक्ट जाएगा कहाँ, इस्लामाबाद को उड़ा, यानी पाकिस्तान में जाकर वो कौनों जिला को उड़ा सकता है। देखो कौन, अनगाइडेड मिसाइल मतलब किसी भी देश को अगर यहाँ से मतलब कोई भी मिसाइल लॉन्च करेंगे, कोई भी मिसाइल जब लॉन्च करेंगे तो यहाँ से जब लॉन्च होगा और वहाँ पर उसका गाइड नहीं कर सकते, उसे गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। अनगाइडेड बोलते हैं, गाइडेड मिसाइल जिसे गाइड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया। और इसके बाद एक फायर एंड फॉरगेट होता है, जो टारगेट फिक्स, मूविंग टारगेट फिक्स कर देता है। कौन मिसाइल? गाइडेड में। हम टारगेट करिए यहाँ पर जाके मारना है, तो अनगाइडेड। तब आपसे देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि बताइए क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में कौन बेहतरीन होता है? तो देखो दोनों बेहतरीन होता है अपने अपने जगह के बाद। अगर देखो क्रूज मिसाइल देखा जाए तो सीधे वार करता है। अच्छा, आप APJ अब्दुल कलाम बोल रहे थे जो बड़े मिसाइल है वो 100 पीस के लिए रह जाते हैं, लेकिन जो छोटे मिसाइल है वो ज़्यादातर, अच्छा ज़्यादातर युद्ध कहाँ, बगल वाला देश में होता है। मैंने आपके घर में ज़्यादातर आपका पर्दारी वर्दारी इन गाँव में इर्द गिर्द झगड़ा हुआ, उसी तरह युद्ध कभी देश पर होता है तो बगल वाला देश, जैसे हमारा चीन हो गया, दूसरा का पाकिस्तान हो गया, ये जो अलग क्या है, तो उसमें कौन मिसाइल काम करेगा? क्रूज मिसाइल। कौन मिसाइल? क्रूज में धाए छोड़ी। जब क्रिकेट के जब मारते हैं, जब बल्ला को ऐसे मारते हैं तो जब मारते हैं तो जो कोनो शॉट इतना खतरनाक जाता है उसको नहीं रोक पाता है, इसी क्रूज मिसाइल धाए दे जाएगा और धाए दे बुझा देगा। तो आपको क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल आपको समझ में आया। आशा करते हैं कि अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।